Hello students, let us learn the methods to select recombinants and transformants through this video. Recombinants and transformants को select करने के दो तरीके हैं. नंबर 1 by antibiotic resistant genes जो selectable markers की तरह काम करते हैं. For example, in PBR 322 vector दो antibiotic resistant gene present हैं. नंबर 1 एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो ब्लू कलर से शो किया गया है एंड नंबर 2 टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो रेड कलर से शो किया गया है. ये दोनों जीन्स हमें हेल्प करेंगे रिकॉम्बिनेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट करने में. दूसरा तरीका है वेक्टर में प्रेजेंट एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन की हेल्प से. फॉर एग्जांपल वेक्टर PUC8 में LAC-Z जीन प्रेजेंट है और ये जीन एक एंजाइम बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम. इस एंजाइम की हेल्प से भी हम रिकॉम्बिनेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट वे जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट करेंगे बाय यूजिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सेलेक्टेबल मार्कर्स. और यहाँ पर वेक्टर यूज हो रहा है PBR 322. स्टेप नंबर 1 पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास नंबर 1 एंड नंबर 2 दो PBR 322 यहाँ पर शो किए गए हैं. सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जिस जीन को हमें ट्रांसफ़र करना है होस्ट सेल में उसको हमें बांधना है, उसको हमें ज्वाइन करना है बाय PBR 322. इसके लिए हम एक एंजाइम लेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम BAMH1 जिसकी रिस्ट्रिक्शन साइट टेट्रासाइक्लिन जीन में प्रेजेंट है. तो ये एंजाइम एक मॉलिक्यूलर सीजर का काम करेगा और टेट्रासाइक्लिन जीन को यहाँ से ब्रेक कर देगा, काट देगा. और इसी जगह पर लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आकर अटैच हो जाएगा. क्लियर. आप इस सेकेंड डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर नंबर 2 PBR 322 में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आकर लग चुका है. So this PBR 322 is now called as recombinant plasmid. Clear? और फर्स्ट वाला जिसमें हमारा कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट आकर नहीं लगा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन साइट पर, इस PBR 322 को हम बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ PBR 322 और प्लाज्मिड. ओके, सो नाउ वी कम टू स्टेप नंबर 2. सेकेंड स्टेप में इन प्लाज्मिड्स को हमें एंटर कराना है इनटू होस्ट सेल. यहाँ पर होस्ट सेल है E. coli. इसमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे E. coli के जिसमें कोई भी प्लाज्मिड आकर एंटर नहीं करा. दीज टाइप ऑफ E. coli आर कॉल्ड एज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट टाइप ऑफ E. coli. कुछ E. coli बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिसमें रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ प्लाज्मिड आकर एंटर कर गया. यहाँ पर नंबर 2 है जो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ प्लाज्मिड आकर एंटर किया, तो ये वाले जो E. coli होंगे दे आर कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट E. coli. ये ट्रांसफॉर्म्ड भी हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर बाहर से आकर प्लाज्मिड एंटर कर गया है. नाउ नेक्स्ट देखिए, नंबर 1 में क्या हुआ, यहाँ पर नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ प्लाज्मिड आकर एंटर किया है, तो ये ट्रांसफॉर्म तो हो गए, they are the transformant but they are non-recombinant type of transformant. Clear. Now we have to select all these 3 categories of E. coli bacteria with the help of antibiotic resistant selectable markers present in PBR 322. Step number 3 में हम select करेंगे transformants फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को. यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 टाइप की कॉलोनीज हैं. नंबर 3 टाइप ऑफ कॉलोनी जो E. coli की है ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट टाइप है, इसमें बाहर से कोई भी प्लाज्मिड आकर एंटर नहीं किया. जबकि 1 एंड 2 ये दोनों ट्रांसफॉर्मेंट टाइप ऑफ E. coli हैं, इसमें बाहर से प्लाज्मिड आकर एंटर किया है. नाउ इनको हम ग्रो करेंगे एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक मीडियम में. What will happen? जो नंबर 3 कॉलोनी के बैक्टीरिया हैं they will not be able to grow, they will not be able to survive, they will be eliminated from the colony. Why?
बिकॉज दे डू नॉट हैव एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, क्योंकि बाहर से कोई प्लाज्मिड आया ही नहीं, जबकि 1 और 2 में दोनों में ही, आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए 1 में और 2 में दोनों में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट हैं, सो बोथ ऑफ देम कैन सर्वाइव इन एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक. So 1 and 2 are transformant, they will grow. 1 is without insert and 2 is with insert. While non-transformant will not grow as they do not have ampicillin resistant gene. So number 3, this will not grow. Clear? Step number 4 में हम select करेंगे recombinant from non-recombinant type of transformants. Okay, number 1, यहाँ पर number 1 को देखिए, ये non-recombinant type of transformant bacteria है, and number 2, they are recombinant type of transformant bacteria. अब इनको हम grow करेंगे tetracycline antibiotic medium में. क्या होगा? जो number 1 type of bacteria हैं, जो non-recombinant type हैं, they are able to survive, they are able to grow, क्योंकि इनके पास tetracycline resistant gene present है, so they can easily survive in tetracycline antibiotics. But number 2, जिसमें tetracycline gene को inactivate कर दिया है हमने, यहाँ पर हमने gene of interest लगा दिया है, अटैच कर दिया है, तो यहाँ पर tetracycline resistant gene अब काम नहीं करेगा, and these bacteria they will not be able to survive in the tetracycline antibiotic. So जो recombinant type of bacteria हैं वो ampicillin medium में तो survive कर सकते हैं, but they are unable to survive in the tetracycline medium. But जो non-recombinant type of bacteria हैं, they can easily survive in ampicillin as well as in tetracycline medium. So exactly what happened? One gene, ampicillin resistant gene, is able to select the transformants from non-transformants, and tetracycline gene is able to select the recombinant from non-recombinant type of bacteria. Clear? Now come to second way, where we will select the recombinants by using enzyme producing gene. This method is also called as blue-white screening method. यहाँ जो वेक्टर यूज़ कर रहे हैं वो है PUC8 वेक्टर. इस वेक्टर में 2 इम्पॉर्टेंट जीन हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड LAC-Z gene. LAC-Z gene is responsible for formation of beta-galactosidase enzyme, and this enzyme has property to cleave a chromogenic substrate called X-gal and give blue color. Okay, and this property we will use to select recombinants from non-recombinant type. सबसे पहले हमें क्या करना है, LAC-Z जीन को ब्रेक करना है बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और उसकी जगह जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ज्वाइन करना है. यू कैन सी हेयर, यहाँ पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आकर अटैच हो चुका है. ओके, और LAC-Z जीन इनएक्टिवेट हो गया है बिकॉज ऑफ द इंसर्शन ऑफ फॉरेन जीन. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ LAC-Z जीन. बट दूसरे वाले डायग्राम में देखिए, इस प्लाज्मिड में देखिए, यहाँ पर कोई भी बाहर से आकर फॉरेन जीन अटैच नहीं हुआ है, तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ प्लाज्मिड है. अब दोनों प्लाज्मिड को हम ई कोलाई में डालते हैं. ओके, ये ई कोलाई और ये ई कोलाई दोनों ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हैं, बट इसमें हमारा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है LAC-Z जीन का, लेकिन यहाँ पर LAC-Z जो जीन है वो फंक्शनल है. सो यहाँ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनेगा और यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा. नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ transformants are able to produce beta galactosidase enzyme, and they will give blue color with a chromogenic substrate. While जो recombinant type of transformants हैं,
they will not give blue color with the chromogenic substrate. They will remain white. Okay, so in this way, we are able to distinguish between the recombinant and the non-recombinant type of transformants by using enzyme producing gene LAC-Z. Clear? So, that's all for today. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.